हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आरआरबी ग्रुप डी के 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसमें हम जीके जीएस के 25 प्रश्न कराते हैं। आपका एग्जाम में जो जीके जीएस के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी क्रम में ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। और आप लोग बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए और करने की कोशिश करिए कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वो प्रश्न बिल्कुल से नया है या कभी आप उस प्रश्नों को देखे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट का तो मीनिंग भी तो यही होता है कि कंफ्यूजन को दूर करना। प्रैक्टिस सेट का यही मीनिंग होता है कि कंफ्यूजन को दूर करना। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला प्रश्न क्या है, काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो यह आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती। लाल कुर्ती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी को खुदाई खिदमतगार भी कहते थे। इसी लाल कुर्ती को ही खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन थे अंग्रेजों के विरुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लाल डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन कौन हुआ था? तो प्रथम शिकार हुआ था सतारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सतारा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कादंबरी के लेखक कौन है? तो कादंबरी के लेखक बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? रहीम खान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, निम्न प्रदूषण एजेंट में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह कौन सा है? तो यह एक प्रकार का जलकुंभी, जिसका वैज्ञानिक नाम आइकोर्निया क्रैप्सिस है। जलकुंभी आइकोर्निया क्रैप्सिस है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, ये सारे प्रश्न जो आपको हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर करा रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहीं न कहीं सारे प्रश्न कहीं न कहीं आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को आप देखिए। हमने छाट चुका है, आपको छाटने की जरूरत नहीं है कि ये पूछ सकता है ये नहीं पूछ सकता है। सारे प्रश्न कहीं न कहीं पूछा हुआ है। आप बस ध्यान से देखते जाइए प्रश्नों के लेवल को, और कौन सा प्रश्न कैसा है। आप कहीं इन प्रश्नों से आपकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, और कितने प्रश्न बन रहे हैं आपसे। देखिए नेक्स्ट क्या है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसके अजैविक होने का लक्षण है, इनको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पादप हार्मोन्स फलों को पकाने में सहायक होता है? कौन सा पादप हार्मोन्स फलों को पकाने में सहायक होता है? इथाइलिन, एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह कौन सा है? तो वह है राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बीडीएनए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो यह चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। नेक्स्ट देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में मिलता है? यह अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यह यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में लचीला संविधान लागू है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। इनमें से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत है? तो किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये रहे इस प्रैक्टिस सेट के 25 प्रश्न। अब आप देख लिए होंगे कि आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही सही कर पा रहे हैं, कितने प्रश्नों को आप एकदम ईमानदारी से बना पा रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न बने हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।